क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग स्वागत करता हूँ। 19 सितंबर को काफ़ी अच्छे टॉपिक्स आए हुए हैं आज के। कलर कलर रेवोल्यूशन के बारे में बात हुई है अभी। एससीओ की जो मीटिंग थी उसके बारे में जानेंगे। पार्थ, ठीक है, ये क्या चीज़ है, कैसे एक जो है वेसल को बचाया गया और क्या मरीन पोल्यूशन फैल रहा है उसके बारे में है। एथेरियम मर्ज एक क्रिप्टो करेंसी है, उसमें मर्ज हुआ है कुछ चीज़ें, उसको देखेंगे। कुछ टेक्निकल चीज़ें इसमें चेंजेस हुई हैं, उनको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, मैंने आपको बोला भी था गति शक्ति क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, इसमें अभी आया भी, उसी संबंधित है। वर्ल्ड ओजोन डे क्या है, क्या उसकी थीम है, कैसे काम करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, सारी चीज़ें। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 15 सितंबर को होता है, ठीक, और 15 सितंबर को ही क्या होता है, इंजीनियर्स डे भी होता है। इस बार की थीम क्या थी, क्या इसमें जो है इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, ठीक है, प्रदेश बोला गया लेकिन एक यूनियन टेरेटरी कौन सी है, पूरी जो बात जानेंगे इसमें। पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ईस्ट एशिया समिट, एशियान समिट के बाद ये होता है। एशियान प्लस 8 और कंट्रीज़ होती हैं, कौन कौन सी, टोटली 18 कंट्री हैं, क्या क्या बातें हुई, कौन गया, सारी चीज़ में देखेंगे। ब्लड डोनेशन इन इंडिया, ठीक, रक्तदान अमृत वाला एक कुछ हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि होने वाला एक जो है बना माइलस्टोन सेट करना चाहते हैं स्वेच्छा से, वॉलंटरीली जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनसे संबंधित। तो कितना ब्लड यूनिट जो है डोनेट हुआ है, क्या चीज़ें हैं, उनको देखेंगे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट, इसको हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था। जो जुडिशरी की अवमानना होती है वो दो तरीके की होती है, नागरिक यानी सिविल और आपराधिक यानी कि क्रिमिनल। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट अभी हुआ है, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है। क्या है फिर से जानेंगे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट 3 वो कौन सी जो है बातें होती हैं जिनकी वजह से क्रिमिनल कंटेम्प्ट दिया जा सकता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है और इस पीडीएफ को मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। बाकी यूपीएससी यूपी पीसीएस के लिए हमारे जो है पेड ग्रुप चालू है, उनकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा अकेला ऑफिशियल नंबर है, ठीक। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, उसको आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारी जो है काउंसलिंग, मेंटोरशिप और गाइडेंस होता है 1 to 1, ठीक। पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित कलर रेवोल्यूशन। प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी। देखिए कलर रेवोल्यूशन अभी जी जिनपिंग ने, चाइनीज़ के जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्होंने एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही थी। तो कहाँ पे चल रही थी भैया, ठीक, आपका समरकंद में, ठीक। तो कहाँ पे बताइए, समरकंद कंट्री का नाम बताइए। तो उन्होंने यहाँ पे ये बोला जी जिनपिंग ने कि कई सारी फॉरेन पावर्स ऐसी हैं जो हमारे देश में आके कुछ जो है भड़का के लोगों को कुछ कलर रेवोल्यूशन जो है पैदा कर देते हैं और हमारी कंट्रीज़ को डीस्टेबलाइज करते हैं, ठीक। जैसे कि यूक्रेन में हुआ 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन, कलर है ना ऑरेंज। जॉर्जिया में 2003 में रोज़ रेवोल्यूशन, ठीक, रोज़ कलर, ठीक। किर्गिस्तान में जो है 2005 में टुलिप रेवोल्यूशन हुआ। लेबनान में 2005 में केदार रेवोल्यूशन हुआ, केदार पेड़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पर बात करेंगे। ट्यूनीशिया में क्या हुआ आपका, ट्यूनीशिया में हुआ ये जास्मिन रेवोल्यूशन, ठीक, चमेली। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फॉरेन जो पावर्स हैं हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी ना फैला पाए, इस पर हमें सचेत रहना चाहिए, ऐसा बोला है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें जो है केदार, टुलिप, कितने हमने रेवोल्यूशन देख लिए, 1 2 3 4, और जो है यहाँ पर 5वां जास्मिन रेवोल्यूशन कहाँ, ट्यूनीशिया। अरब स्प्रिंग भी ट्यूनीशिया से ही स्टार्ट हुआ था, प्रो डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक। ये ज़्यादातर रेवोल्यूशन जो होते हैं उसमें यही होता है कि हमें डिमांड होती है फ्री इलेक्शन चाहिए, रिजीम चेंज चाहिए, अथॉरिटेरियन कोई लीडर है, ठीक, तो उसको जो है बदलना, ये सारी चीज़ें, ठीक। अगला टॉपिक है जियोग्राफी से संबंधित पार्थ। देखिए अभी क्या है, अगर आप देखो तो कोंकण रत्नागिरी के वेस्ट में जो है ये वेसल जा रही थी, वेसल का नाम था पार्थ। ये गैबॉन का फ्लैग, गैबॉन क्या अफ्रीकन कंट्री है, फ्लैग्ड वेसल था, मतलब फ्लैग लगा रहता है ना जिससे पहचान होती है भैया कौन सी कंट्री का क्या है, ठीक। तो गैबॉन फ्लैग्ड वेसल था, मोटर टैंकर था पार्थ नाम से। तो ये भैया डूबने लग गया रत्नागिरी से करीबन 41 नॉटिकल माइल दूरी पर। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है बिल्कुल सक्सेसफुली उन्होंने 19 लोगों को बचा लिया इस पार्थ गैबॉन फ्लैग्ड वेसल से, ठीक। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो मरीन रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है मुंबई में, वो तुरंत उसने काम किया, अच्छा काम किया है।
अच्छा, ये जो वेसल अभी डूब रहा था, ये एसफॉल्ट बिट्यूमिन लेके जा रहा था न्यू मैंगलोर कर्नाटका से खोरफक्कन जो है गल्फ ऑफ ओमान यूएई तक। ठीक, तो इससे क्या है, फाइनेंस ये सॉरी फिशिंग मिनिस्ट्री और सब लोग क्या बोल रहे हैं कि मरीन पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि इसमें तेल बहुत ज़्यादा था। और दूसरी बात, ये ब्यूटिमिन जो लेके जा रहे थे एसफॉल्ट वाला, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्डस होता है ओशियन लाइफ के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और शिपिंग मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि कुछ जो एरिया हैं उनको हम मार्क भी कर देंगे, ठीक, चार्ट पर, कि इन एरियाज़ में आप लोग वैसे लेके ना जाएं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी संबंधित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है। इथेरियम मर्ज, दुनिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम। पहला कौन सा है, बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी है ये सारे। ठीक, इन्होंने इथेरियम ने क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी को क्या है, माइन करना पड़ता है। माइन करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई पावर के सुपर कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं कई सारे। ठीक, उससे काफ़ी हीट रेडिएशन होता है, उससे काफ़ी जो है क्लाइमेट या फिर कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ता है। ठीक, तो इसको कम करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो इन सब के लिए जो है इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर ओवरऑल किया, मतलब सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक, इसी को इथेरियम मर्ज बोल रहे हैं। इथेरियम का जो ये नया रिवैम्प हुआ है, इसको द मर्ज बोला जा रहा है। मर्जिंग होता है ना, वही वाला है। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए दो तरीके के काम होते थे। पहले होता था प्रूफ ऑफ वर्क। इसमें क्या है, ब्लॉकचेन पे धीरे धीरे चेन जुड़ती जाती है, उसमें जो है कई लोग जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको वैलिडेट करते हैं, उसको ऑथराइज करते हैं। अब इन्होंने जो है यहाँ पर ये ऑथराइजेशन वाला काम कौन करता था, माइनर्स करते थे। ठीक, प्रूफ ऑफ वर्क में। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि अब देखो बार बार हम मतलब इसमें माइनर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा माइनर्स पे वो कंप्यूटर वो सब यूज़ करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट पड़ता है, तो हम ये सब का नहीं करेंगे, हर ट्रांजेक्शन का जो है ये नहीं किया जाएगा। हम क्या करेंगे, हम प्रूफ ऑफ स्टेक कर लेंगे। ठीक, पीओएस कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि रैंडमली किसी को जो है वैलिडेटर को रैंडमली अप्रूव किए, मतलब असाइन किया जाएगा काम। ठीक, हर किसी माइनर को हर ट्रांजेक्शन में नहीं, रैंडमली जो है वैलिडेटर्स को असाइन करने के लिए चूज़ किया जाएगा और वो अप्रूव करेंगे ट्रांजेक्शन अगर कोई हो रहा है, फिर उसके लिए उनको छोटा मोटा रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि माइनिंग हो नहीं रही, माइनर्स की ज़रूरत है नहीं, तो एनर्जी कंजम्पशन जो है पीयूएस की वजह से इथेरियम का 99.95% घट जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब बहुत कम हो जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट भी इससे घटेगा। ठीक, अब देखिए जिनको भी रैंडमली चूज़ किया जाएगा कि भैया ट्रांजेक्शन को अप्रूव करो, ठीक, तो वो लोग क्या है कि कुछ अपना जो उनके पास कॉइन्स होंगे वो स्टेक पे लगाएंगे। ठीक, 32 इथेरियम टोकन ऑन द नेटवर्क, मान लीजिए इस तरीके से होता है, उसको प्लेज करेंगे। प्लेज करना ये होता है कि मान लीजिए आपको किसी से लोन कर लेना है, तो आपने प्लेज कर दिया अपना कोई एक एसेट, तो वैसे ही वो यहाँ पर अपना कॉइन जो है एसेट के तौर पे जो है उसको प्लेज कर देगा और फिर वैलिडेट करेगा। तो मतलब ये भी होना चाहिए, इससे ये भी पता चलेगा कि हाँ, एक तो कम बार हो रहा है ये, ठीक है, जो माइनर से उनकी ज़रूरत नहीं रह गई है, और जो लोग रैंडमली चूज़ करके जो है अपना प्लेज करते हुए कॉइन्स को फिर ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा सिक्योर भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, राष्ट्रीय रसद नीति। इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें लॉजिस्टिक क्या होता है, एक सामान को दूसरे जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह लेके आना, सोर्स और डेस्टिनेशन तक। तो इसमें ट्रक हो गए, आपका वाटरवेज है, कई सारी चीज़ें यूज़ होती है, मल्टी मॉडल, रोड के जरिए, रेलवेज के जरिए, एयरपोर्ट के जरिए, पानी के रास्ते। ठीक, तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स में आती हैं। ठीक, फ्रेट वाली जो हो गई, मालगाड़ी आपने सुना होगा हिंदी में, तो माल ढोना इधर से उधर। तो यहाँ पे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंतर्गत मोदी जी ने लॉन्च किया। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि अभी 13-14% लॉजिस्टिक्स में बिजनेस को लगता है, इतना खर्चा होता है, ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा, यानी कि आपका 1 से लेकर 9% के बीच में आ जाएगा, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें यही है कि देखिए एक तो समय बचाएगा, टाइम, और दूसरा कॉस्ट बचाएगा। नई जो पॉलिसी आई है लॉजिस्टिक्स से संबंधित, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, समय और पैसा दोनों बचाएगा। ठीक, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं उनको भी जो है सुरक्षित रखा जा सकेगा। अब इसमें देखिए किया जा रहा है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, यूलिप, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। सारे डिजिटल सर्विसेज को एक जगह ले आए, सिंपल यही है। जो चीज़ें अलग अलग वेबसाइट पे जाके आपको करनी पड़ती थी, वो सारी वेबसाइट जुड़ के एक ही जगह लेके आ गए। तो ये यूलिप हो रहा है प्लेटफॉर्म।
दूसरा जो है न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसमें बनाया जाएगा, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, तो ये भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक, साथ ही साथ जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, जिसको मैंने कई बार बताया कि दो चीज़ें इसमें मेनली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स। इससे क्वेश्चन भी आया इस बार यूपीएससी में, जैसे मैंने पहले बताया भी था, आप लोगों को बोला भी था कई बार। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान दोनों लोग साथ में काम करेंगे। ठीक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। ठीक, बिजनेस व्यापार करने की सुगमता बढ़ेगी। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन, री इंजीनियरिंग, ये सब किया जाएगा इसमें। ठीक, अगला टॉपिक है इन्वायरमेंट से संबंधित वर्ल्ड ओजोन डे। हर साल कब होता है? 16 सितंबर को होता है। इस बार की जो थीम थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, यानी कि 35 साल हो गए हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ग्लोबल का मतलब सभी लोग का सहयोग चाहिए ताकि जीवन जो है अर्थ पे बचाया जा सके। और ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट प्रभाव आया है, इसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक, बहुत अच्छा यहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ पे दिया गया है। और वर्ल्ड ओजोन लेयर जो अगर आप देखो, ठीक, तो ये आपकी होती है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में। ठीक, और ये जो एरिया दिख रहा है ना ऐसे ऐसे, ये क्या है, ओजोन में होल होते हैं। होल किससे हो रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से हो रहे हैं। ठीक, जो सन है, सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं 3 तरीके की। एक होती है ए, जो कि आपकी धरती की तक पहुंच जाती है। ठीक, आपका होता है यूवी बी। ठीक, इसको जो है ओजोन स्ट्रेटोस्फियर या फिर ओजोन लेयर रोक लेती है, लेकिन अगर होल हो जाए इसमें तो क्या होगा, ये पहुंच जाएगी और ये काफ़ी नुकसानदेह होती है। ठीक है, और आपका यूवी सी जो है, ये आपका तो स्ट्रेटोस्फियर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जाने नहीं देता है ट्रोपोस्फियर तक। ठीक है, 1994 में 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर की तरह मनाया जाने लगा। और फिर ये मतलब इस डेट को बताता है जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम साइन करे थे, सभी लोग ने साइन किया था, वास्तविकता में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है ना, उनको यूज़ करना रोकना था। 1987 में एग्रीड हुआ था, 1989 में ये फोर्स में आ गया था। पहले जो यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान थे, उन्होंने बोला था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है परहैप्स द सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक, सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता बताया गया। तो देखते हैं बाकी जगह भी क्लाइमेट चेंज जो के संबंधित जो है एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल, वो भी अच्छे से हो तो अच्छी बात रहेगी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को होता है, जिस दिन इंजीनियर्स डे भी होता है, एम विश्वेश्वरैया जी के बर्थडे वाले दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या बात करी जाए कि भैया डेमोक्रेसी को बढ़ाना है, उसकी वैल्यूज़ और जो सिद्धांत हैं उनको हाईलाइट करना है। ठीक, 2007 में यूएन जनरल असेंबली, कौन इसको अप्रूव करता है इंटरनेशनल डे? यूएन जनरल असेंबली ने जो एस्टेब्लिश किया था, एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास करके गवर्नमेंट को इसको जो है सुदृढ़ बनाना और जो है मजबूत और कंसोलिडेट करने पर जोर दिया जाता है, डेमोक्रेसी पर। और इस बार का जो थीम है, फोकस जो है वो क्या है कि मीडिया फ्रीडम पे बात चल रही है, टू डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम। मीडिया फ्रीडम रहेगी तो लोकतंत्र पे क्या मतलब ज़रूरत है लोकतंत्र की, मीडिया फ्रीडम का होना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है मतलब अचीव कर पाना, ये सभी मीडिया फ्रीडम से हो सकता है। और पीस और जो है पीस भी मेंटेन हो सकता है। ठीक, और यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस जो है, उन्होंने बोला था 15वीं डेमोक्रेसी डे पर कि दुनिया में डेमोक्रेसी जो है वो बैक स्लाइडिंग कर रही है, मतलब पीछे हट रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। 1997 सितंबर में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एक है संस्था, उसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है अडॉप्ट किया था। ठीक, और इसमें जो है अफर्म किया था प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, एलिमेंट, एक्सरसाइज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो है क्या दायरा है लोकतंत्र का। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट से संबंधित, इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। ठीक, किसको चुना गया भैया? यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो है उन्होंने चुना है अंडमान और निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। ठीक, थोड़ा सा इसका जो है यहाँ पे चलिए मैपिंग कर लेते हैं। सबसे नॉर्थ में है नॉर्थ अंडमान, देखिए 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक, अंडमान सी इसके ईस्ट में पड़ती है, ध्यान रखना वेस्ट में नहीं है, क्वेश्चन ये बन सकता है सीधे। अंडमान में नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान है, फिर लोअर वाले पे पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान निकोबार की क्या है, कैपिटल है, केंद्र शासित क्षेत्र है। ठीक, नॉर्थ मिडिल लोअर हो गया,
और लोअर पे पोर्ट ब्लेयर है, और उसके बाद नीचे साउथ में जाओगे तो लिटिल अंडमान आ जाता है, फिर ये 10 डिग्री चैनल आ जाता है, उसके बाद आता है निकोबार आइलैंड जिसमें कार सबसे पहले चलती है, फिर कई सारे हैं, कैटचाल, नॉनकॉरी, बोमपाका, टरासा, लिटिल निकोबार नीचे है, और फिर ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है। ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए। और यहाँ पर इस स्वच्छ सुजल प्रदेश होने से क्या मतलब है, हर घर जल पहुँच चुका है, और साथ ही साथ जो है वेरीफाइड हो चुका है ओपन डेफिकेशन फ्री ODF प्लस। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट एशिया समिट। अब देखो, जब एशियान की मीटिंग होती है ना, उसके ही साइड लाइन पे ईस्ट एशिया समिट भी होती है, जिसमें कि दुनिया के 10 जो है एशियन कंट्रीज़ हैं, जो आपको पता ही है, CLMVT, ठीक, IB, ठीक, इंटेलिजेंस ब्यूरो समझ सकते हो। तो कितने हो गए आपके, देखो, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और आपका थाईलैंड, ठीक, इंडोनेशिया, आपका ये है ब्रुनाई, ये CLMVT IB हो गया। इसके बाद कौन कौन बचे आपके, आपका मलेशिया बचा है, ठीक, फिलीपींस बचा है और सिंगापुर बचा है, तो MSP। तो ऐसे करके CLMVT IB MSP ऐसे करके याद रखेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, और इसमें देखिए क्या है कि अभी हमारी जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल जी, ये इन्होंने यहाँ पे कंबोडिया में हो रही थी मीटिंग, वहाँ पे जाके शिरकत करी इन्होंने यहाँ पे इस वाली मीटिंग में। ठीक, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ब्लड डोनेशन इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लड डोनेशन सिंगल डे में होने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी 17 सितंबर को उनका बर्थडे था, उस वाले दिन अंडर द रक्तदान अमृत महोत्सव। ठीक, अब देखिए, ये देश का लार्जेस्ट कंट्री वाइड ब्लड डोनेशन ड्राइव था। ये कैंपेन चलाया गया, इंक्रीज जागरूकता लोगों में बढ़ाई गई, और लोग से कहा गया कि कोई पैसे से नहीं मिलेंगे, अपनी स्वेच्छा से आके ब्लड डोनेट करें। बिल्कुल हुआ इसकी वजह से, और जो है ताकि ब्लड जो है लोगों तक जो है पहुंच सके, उपलब्ध हो सके, सुलभ हो सके, एक्सेसिबल हो सके, अफोर्डेबल और सुरक्षित भी हो। ठीक है, ये चीज़ है। इंडिया का 2021 में अगर आंकड़ा देखें तो एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 1.5 करोड़ यूनिट्स की है ब्लड की। एक यूनिट कितने की होती है, 515 ml की। ठीक, और इसके बाद इंडिया में अगर देखें तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ब्लड डोनेशन, ब्लड बैंक का, ये CDSCO करता है, यानी सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और टेक्निकल बॉडी जैसे कि NBTC है, नाको है, तो ये सब जो है गाइडलाइन फॉर्मुलेट करते हैं और रिकमेंड करते हैं किस प्रकार से ट्रांसफ्यूज़न होना चाहिए, मेडिसिन का, ब्लड बैंक का मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला टॉपिक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखो, अभी ऐसा है कि यूट्यूबर हैं सबुकु शंकर, ठीक है, तो इन्होंने ये बोल दिया कि जो एंटायर हायर जुडिशरी वो पूरी की पूरी करप्शन में डूबी हुई है। ठीक, तो इस पे मद्रास हाई कोर्ट को पसंद नहीं आया, उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट इनके ऊपर लगा दिया है, आपराधिक अवमानना का लगा दिया है मतलब। और इसमें क्या किया इन्होंने कहा कि 6 महीने की जेल होगी इन यूट्यूबर साहब को। तो देख रहे हो, यूट्यूब का काम करना खतरे से खाली नहीं है। तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 2000 रुपये का फाइन भी हो सकता है, और या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 1971 का एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, 129 जो एक्ट है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें कराई गई हैं। भारतीय संविधान के अंदर जो 129 अनुच्छेद है, आर्टिकल। तो देखो, इसमें 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है लगाया जा सकता है। एक है आपका न्यायिक जो है प्रोसीडिंग्स, ठीक, यानी कि आपका न्यायिक कार्यवाही, उसमें कोई हस्तक्षेप कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट लग सकता है। दूसरा है न्यायिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन, उसमें कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनाया जा सकता है। तीसरा, जो कि इस वाले केस में जिसको मुझे लगता है यूज़ किया गया है, स्कैंडलाइज और टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर और टेंड टू लोअर द अथॉरिटी। मतलब कि कोर्ट को एक बार अगर ये बोल देना है करप्शन है पूरी, तो कोर्ट को कौन मानेगा, तो उसकी अथॉरिटी के ऊपर जो है ये बुरा असर पड़ रहा है, तो इसके लिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी लगाया जा सकता है। न्यायिक प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही, प्रशासन और अथॉरिटी, तो ये 3 चीज़ें याद रखोगे तो आसानी से आंसर लिख भी पाओगे। चलिए चलते हैं, आज के MCQ लगा लेते हैं। ये जो MCQ है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, करंट अफेयर MCQ क्विज के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, और उस चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रंग क्रांति के संबंध में गलत कथनों का चयन करें। तो रंग क्रांतियाँ उन विद्रोहों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है जो पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में पूर्वी यूरोप के पूर्व कम्युनिस्ट देशों में आई थी। ठीक, एकदम सही स्टेटमेंट है।
सही है, एकदम सही है। अगला स्टेटमेंट है जास्मिन रेवोल्यूशन इज द पॉपुलर अपराइजिंग अकर्ड बिटवीन दिसंबर 2010 दिसंबर 2011 इन ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में हुआ था क्या जास्मिन? बिल्कुल सही है। और पूछा इनकरेक्ट गया तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट है ही नहीं। इथेरियम मर्ज रिसेंटली सीन न्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड, क्रिप्टो करेंसी, क्या है बताइए? ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी डायरेक्ट है, और ऐसा क्वेश्चन आपने याद पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओजोन के संबंध में सही कथनों का चयन करें। विश्व ओजोन दिवस सालाना 16 सितंबर को मनाया जाता है। सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, करेक्ट पूछा गया। दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। तो क्योटो प्रोटोकॉल था क्या वो? नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा वन ओनली। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये क्या है? सही है। ठीक, इसकी स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। क्या स्टेटमेंट? ये भी सही है, बिल्कुल सही है, सही पूछा गया, इसलिए सी आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है विच स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश? दमन एंड दीव, उत्तर प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, मध्य प्रदेश। तो सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैपिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। मैपिंग है कि लीबिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ट्यूनीशिया, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र। तो इसमें कौन सा कुछ आंसर सही होगा? दक्षिणी सूडान, सूडान वाला। ठीक है, साउथ सूडान वाला। मैपिंग भी इसकी चलिए यहाँ दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लीबिया की बात हो रही थी, किससे किससे टच करता है? ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चैड, सूडान और इजिप्ट। ठीक, तो किससे नहीं करता है भाई साहब? साउथ सूडान से टच नहीं करता है। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूर आप इसको आसानी से कर पाओगे। 19 सितंबर, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका पेपर 3 से, इन्वायरमेंट संबंधित है। व्हाट इज ओजोन होल थ्योरी? ठीक, थ्योरी क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको बताना है अगर जान रहे हैं इसको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ए लेसन टू ऑल अदर इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस ऑफ रिसेंट टाइम डिस्कस। ओजोन छिद्र सिद्धांत क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाल के समय के अन्य सभी पर्यावरण सम्मेलनों के लिए सबक है, विचार विमर्श करिए। ठीक, 10 मार्क्स का है, 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, चलिए मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग जानकारी देना चाहता हूँ, 2023 का हम नया बैच चालू करने आ रहे हैं 1 अक्टूबर से। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए डेली स्टडी प्लान, एमसीक्यू में आंसर राइटिंग, डाउट डिस्कशन का जो है लाइव डाउट डिस्कशन होता है। ठीक, कितने भी डाउट पूछिए, जैसे भी डाउट पूछिए, और आपके टेस्ट सीरीज़ होती है, प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज़ में कराई जाएगी। ठीक है, डेली स्टडी प्लान बस आपको पूरा करना है, बाकी कैसे क्या आपका 4-5 बार मैं रिवीजन करा दूंगा, आपको जो है बहुत आसानी से जो है हो भी जाएगा इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बाकी काउंसलिंग गाइडेंस मेंटरशिप रहती है हर बच्चे के अनुसार। ठीक, तो ये 1 अक्टूबर से ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर से हम नया बैच चालू कर रहे हैं। इसके अलावा जीएस मेंस आंसर राइटिंग है, एसे राइटिंग है, कंप्लीट करंट अफेयर मॉड्यूल है, डाउट डिस्कशन है, और डाउट डिस्कशन सिर्फ वाला भी है। पेमेंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो 9650347272 पे आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। आज का जो कोट है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत अगर आदत बन जाए, मैं आपसे कहता हूँ ना, हैबिट में लाओ, पढ़ने को हैबिट में लाओ, जीत को हैबिट में लाओ। ठीक है, आपका हम लोग क्या है, हार की हैबिट बनाए रहते हैं, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, मतलब कामयाबी आपके जो है आपके पाँव चूमेगी। ठीक, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसको लिखते जाया करिए और इससे मोटिवेशन लेते रहा करिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लिखते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।